Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, आज हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है ई लर्निंग। आज हम इसमें उसका मीनिंग यानी कि ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इम्पॉर्टेंस कि ई लर्निंग का क्या महत्व है, नेचर कि ई लर्निंग की प्रकृति कैसी होती है या विशेषताएं भी हम कह सकते हैं, और एडवांटेजेस कि ई लर्निंग से क्या लाभ होते हैं। तो इन सब टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बीएड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आई नो आप सभी जानते होंगे कि लर्निंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लर्निंग मीन्स होता है सीखना। ठीक है, अब इसमें ई वर्ड का क्या मीनिंग है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिससे हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, वही ई लर्निंग कहलाती है। जैसे कि हम स्कूल भी नहीं जा रहे, हम कॉलेज भी नहीं जा रहे और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इस तरह के टेक्नोलॉजीज का यूज करके जब भी आप ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे ही ई लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम मोबाइल की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐप होती हैं। ठीक है, तो उस ऐप के थ्रू कुछ सीखना, लाइक आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड में एडमिशन लेते हैं, एमएड में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज नहीं जाते, फिर भी वो टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी उनकी स्टडी कंटिन्यू है। तो किस माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन वो स्टडी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ना इसका पेंडेमिक के टाइम का हम ले सकते हैं कि जब कोरोना आया तो सबका बाहर निकलना बंद हो गया। ठीक है, ना कोई स्कूल जा रहा था बच्चा, ना कोई बड़े बच्चे कॉलेजेस जा रहे थे। ठीक है, सबकी स्टडी घर से हो रही थी। छोटे बच्चों की भी पढ़ाई जो है ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई थी ज़ूम पर। ठीक है, तो उस माध्यम से बच्चे अपनी स्टडी कर रहे थे, तो यही ऑनलाइन स्टडी कही जाती है। ठीक है, कि ई लर्निंग कही जाती है कि आप किसी गैजेट के माध्यम से, लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं तो वो हमारी ई लर्निंग हो गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो ई लर्निंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, कि ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहा जाता है। ये उस टाइप की एजुकेशन है जो डिलीवर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, जो है सच एज कंप्यूटर्स हो गया, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ओवर द इंटरनेट। कि इंटरनेट के माध्यम से जब आप कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर और टैबलेट्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन कुछ सीखते हैं, तो वो ई लर्निंग कही जाती है। ठीक है, e-learning is the process of sharing knowledge through various channels such as e-books, webinars, सीरीज एंड मोर। कि ई-लर्निंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नॉलेज को शेयर किया जाता है। किसके माध्यम से? किसी चैनल्स के थ्रू, लाइक ई बुक्स हो गया, जैसे पीडीएफ्स के थ्रू आप पढ़ते हो, वेबिनार्स हो गए, जो इतने सेमिनार वेबिनार्स आपने देखे हैं, सीडी के माध्यम से पढ़ना, मोर का मतलब किसी ऐप के थ्रू पढ़ना। ठीक है, तो ये सब ई लर्निंग की प्रोसेस कहलाती है जिसमें आप नॉलेज को एक्वायर करते हो। ठीक है, e-learning is a new concept of education which is different from traditional learning. It provides a new arrangement for learning. ई-लर्निंग क्या है? एजुकेशन का एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिशनल लर्निंग से बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे हमें कुछ न्यू सीखने को मिलता है, जिसमें न्यू अरेंजमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लर्निंग क्या होती है? जिसमें क्या होता है कि एक क्लास होती है जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक, एक टीचर क्लास के अंदर आती है, वो क्या करती है, बुक के माध्यम से, ठीक है, बच्चों को पढ़ाती है। तो उस तरीके की लर्निंग को ट्रेडिशनल लर्निंग कहा जाता है, जो आज तक भी हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीचर्स आके स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन ई लर्निंग के माध्यम से बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडी करते हैं, किसी ऐप के माध्यम से। या जैसे बच्चे कितने टॉपिक्स को गूगल पर सर्च करते हैं, आपको कोई टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की लर्निंग को ई लर्निंग कहते हैं। It is used in a wide range of setting from school, colleges and universities to business and government agency। देखिए,
इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। इवन ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो था ही, साथ-साथ अब ये बिज़नेसेस में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई किया जाने लगा। ठीक है? आपने देखा होगा टीचर्स ऐसे होते हैं, अब क्लास में नहीं जाते हैं तो बच्चों को वो ऑनलाइन स्टडी कराते हैं। हमने पैंडेमिक के टाइम में कितनी ज़ूम पर स्टडी करी है, ठीक है? बहुत ऐसे कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो इस तरीके से इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, चारों तरफ हम कह सकते हैं फैल चुकी है। It facilitates people to learn anytime and anywhere by connecting teachers and students who are not physically present at the site, that is they are miles apart. तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है लर्निंग में कि आप इसे कहीं से भी बैठ के ले सकते हो, आप कहीं पर भी रहो, ठीक है? किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हो क्लासेस को। और इसमें क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं फिजिकली, ठीक है? जैसे वर्चुअल लर्निंग होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स होती हैं, तो इस माध्यम से टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाती हैं, ठीक है? तो सब कहीं पर भी ले लो आप, कहीं पर भी चले जाओ, आप कहीं से भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का क्या महत्व है? तो ई लर्निंग को जो है, लर्निंग के एक ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है, एक ऐसा एम्पावर है जिसमें हम बेसिक स्कूलिंग्स और स्किल्स को इन्हेंस करते हैं, ठीक है? हम मीन्स हम बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी नहीं करना चाहते आगे, कि जैसे वो स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं है या उन्हें कॉलेज जाना उन्हें पसंद नहीं है। हम फॉर एग्जांपल बात कर सकते हैं 10th और 12th की। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ओपन से करते हैं, ठीक है? कि उसमें क्या होता है सिर्फ़ कि आपको ना स्कूल जाना पड़ेगा, आपको 10th जिस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है, उसी दिन आपको सिर्फ़ स्कूल जाना है और एग्ज़ाम दे के आना है, ठीक? उसमें क्या होगा, आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री सर्टिफ़िकेट जो होता है वो भी मिलेगा, बिना स्कूल को और कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड किए हुए, ठीक है? आप स्कूल कॉलेज नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको डिग्री दी जाती है, ठीक? आप बहुत आपने सुना होगा कि हम ओपन से कर रहे हैं। ओपन का मतलब ही यही होता है कि आपको सिर्फ़ पेपर देने जाना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? ये ट्यूटर्स के लिए बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे हम अगर यूट्यूब की बात करें कि यूट्यूब पे आपने इतने चैनल्स देखे हैं, आप कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक को कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? Applying e-learning to all levels of schooling help to ensure student grasp the lesson accurately at a faster pace. ई लर्निंग के माध्यम से बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं, जल्दी लेसन्स को ग्रैप्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अगर ये बीएड का टॉपिक है, आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप जो है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या बहुत स्टूडेंट 1 दिन पहले भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपने स्किल्स की अपने कितनी तरीके से, किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक? अब आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और आपने बुक ही उठा के नहीं देखी, आपने बुक ही नहीं खरीदी है। आपको ये पता है कि यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं टॉपिक्स, जल्दी से समझ में आ जाता है, ठीक है? तो आप बुक ही नहीं उठा के देखी है, तो बुक के ज़रिए जब आप पढ़ोगे, तो बुक के तो सिर्फ़ पेज ही पलटते रह जाओगे अगर आपको कुछ नहीं पता होगा। लेकिन ई-लर्निंग में और इस टाइप पे क्या होगा, अगर आपने यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक का नाम डाला, उसको सर्च किया, तो पूरी सर्चिंग लिस्ट में सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है? तो आप ईज़िली उसको देख सकते हो, ईज़िली टॉपिक्स को समझ सकते हो, ठीक है? According to psychology, the audio-visual method of teaching leads to a disciplined learning environment that are effective tutors and student engagement. कि अगर हम मनोवैज्ञानिक के अनुसार बात करें तो ऑडियो विजुअल जो मेथड है वो बहुत अच्छा मेथड है, ठीक? बच्चों को जो है डिसिप्लिन रखता है, क्लास में शांति रखता है और ट्यूटर्स को और स्टूडेंट को एंगेज करता है, ठीक है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन इज दैट ट्यूटर्स एंड पार्टिसिपेंट बोथ कैन डेवलप एडवांस लर्निंग स्किल, ठीक है? सबसे मेन इम्पॉर्टेंस क्या है ई लर्निंग की एजुकेशन में, कि स्टूडेंट के साथ-साथ जो है टीचर्स भी अपनी लर्निंग स्किल्स को जो है डेवलप करते हैं, ठीक? हम बात करें कि इतनी सारी हम पीपीटीज़ बनाते हैं, हम चैनल पे अपलोड करते हैं, तो क्या होता है हमारी लर्निंग भी जो है डेवलप हो रही है। कैसे? अब कहते हैं ना कि खुद से सीखने से ज़्यादा जब हम दूसरों को सिखाते हैं ना,
तो हम बहुत अच्छे से और कर पाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो उससे लर्निंग स्किल्स जो है और डेवलप होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर, ये स्टूडेंट सेंटर है। और जबकि जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग होती है वो टीचर सेंटर होती है। टीचर अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टीचर उसको समझाती है, टीचर पढ़ाती है क्लास में आके। ठीक है। लेकिन ई लर्निंग में स्टूडेंट सेंटर होती है। कैसे होती है वो? स्टूडेंट जब चाहे तब देख सकता है, जैसे चाहे टॉपिक को पढ़ सकता है। आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है। जब आपके पास टाइम हो आप तब पढ़ सकते हैं। तो ई लर्निंग स्टूडेंट सेंटर है, वो आपके अकॉर्डिंगली चलती है। ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप उसको चलाओगे वो वैसे चलेगी। ठीक है। या अगर मैं इसी टॉपिक का एग्जांपल लूँ, तो इस टॉपिक को आप स्किप करके देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो ना। ई लर्निंग डेवलप कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स। ई लर्निंग जो है कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स को भी डेवलप करती है। ई लर्निंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जहाँ पर गैजेट्स का नाम आ जाता है ना, लाइक मोबाइल्स का, कंप्यूटर्स का, जो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो वह टेक्नोलॉजी बेस्ड तो वो होगा ही। ठीक है। टेक्नोलॉजी का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। ई लर्निंग इंक्लूड कम्युनिकेशन मीडिया एंड मेथड इन इट। ई लर्निंग में कम्युनिकेशन मीडिया को और उनके मेथड्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड। ई लर्निंग जो है स्वनिर्देशित है, कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ई लर्निंग काम करती है। आपके पास जब टाइम है, जब आपको जिस टॉपिक की नीड है, आप उस टॉपिक को तभी देखोगे, तभी पढ़ोगे। तो ई लर्निंग जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं? कि आप इसे कहीं पर भी, किसी भी स्थान से, किसी भी समय पर जो है देख सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ट्यूटर्स हो। ठीक है। ट्यूटर्स भी कहीं पर भी जाके किसी भी टाइम टॉपिक्स को पढ़ा सकता है, और स्टूडेंट भी कहीं से भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है। ई लर्निंग जो है एक्सक्लूसिव होता है, प्रोफोलिक होता है, और अपडेटेड कंटेंट मिलता है इस पे। ठीक है। अपडेटेड कंटेंट कैसे होता है? बुक जब पब्लिश होती है, जब मार्केट में आती है, जो उसमें कंटेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लाइक आपको अपडेटेड बुक्स नहीं मिलती हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल पर आपको अपडेटेड कंटेंट बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको ज़्यादा मारामारी नहीं करनी पड़ती किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए, या किसी भी चीज़ को देखने के लिए। लाइक हम बोल सकते हैं कि आप जीके का एग्जांपल ले लो, जनरल नॉलेज की से कुछ पॉइंट आप चाहते हैं देखना, तो आप इजीली जो है गूगल पर सर्च करोगे, आपको सारा अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग कैन अकोमोडेट एवरीवन नीड्स। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा बंदा हो। हर व्यक्ति की नीड्स को ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से पूरा किया जाता है। ठीक। आजकल तो छोटे बच्चे भी ऐसे हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, अच्छा ठीक है गूगल करके देख लेते हैं। तो हर व्यक्ति की नीड्स को ये पूरा करती है। ई लर्निंग प्रमोट करती है सेल्फ बेस्ड लर्निंग को, जल्दी सीखने को, स्वगति। ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करी है इसी टॉपिक की, कि आप इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो। आपका स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, आप सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, हेडिंग्स को पढ़ लीजिए। तो ई लर्निंग प्रोवाइड करती है ऑनलाइन लर्निंग को, ट्रेडिशनल लर्निंग को प्रोवाइड करने की इसमें नीड नहीं होती है। ठीक है। Through e-learning, you can save time, money, and reduce transportation cost. So, e-learning is cost effective compared to traditional learning. ई-लर्निंग में क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपके पैसे बचते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। आपको कोई भी क्लास अटेंड करनी है एज अ ट्रेडिशनल लर्निंग अगर हम बात करें, तो आपको अपने घर से उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपको वो ऑफलाइन क्लास लेनी है। ठीक है। आपका पैसा भी लगेगा, आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी टाइम लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लगेगा। ठीक है। तो ट्रेडिशनल लर्निंग जो होती है वो एज अ कंपेयर हम ई लर्निंग से करें तो वो ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है, और ई लर्निंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक।
आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के आप कहीं से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको अपना मनी, टाइम, ट्रांसपोर्टेशन सब खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही टॉपिक्स को आप एज अ यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी भी चैनल के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हैं ई लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊं, लैंग्वेज ईज़ी हो, आप समझ भी जाएं अच्छे से। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई नो अभी तो जहाँ तक ये सभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स फाइल्स में भी बिजी हो सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने पहले प्रिपेयर नहीं करी थी, लास्ट टाइम पर प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अप्रैल में चांसेस हैं कि आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी फाइल्स को कंप्लीट कर लीजिए। आपको किसी भी टॉपिक्स की या कोई कोई फाइल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी फाइल्स की वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल एंड